आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा कि आप हमारे आने वाली वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये स्टोरी एक हॉन्टेड फ्लैट के बारे में है, जो कि एक फैमिली एक फ्लैट में शिफ्ट होती है। उनके साथ उस फ्लैट में इस तरीके के खौफनाक वाक़यात होते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जोया है और मैं आज आपको हमारे साथ घटी एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके दिलों की धड़कन बढ़ जाए। स्टोरी कुछ इस तरह से है। जब हमने एक शहर में नया फ्लैट लिया था। नया घर लेने की खुशी तो हर किसी को होती है, ऐसे ही वो खुशी हमें भी थी। जब मेरे हस्बैंड, जिनका नाम समद है, उन्होंने एक शहर में नया फ्लैट लिया, तब मैं और मेरे हस्बैंड अपनी 5 साल की बच्ची परी को लेकर उस फ्लैट में शिफ्ट हुए। खैर काफ़ी कुछ दिन तो ऐसे ही खुशी खुशी बीत गए, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मेरी बेटी जो परी थी वो कुछ चुप चुप सी रहने लगी और कुछ अजीब बातें करती थी। एक दिन मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, मम्मा मेरे कमरे में एक लड़की आती है। तो मैंने उससे हंसते हुए पूछा, अच्छा बताओ वो कौन है? तो उसने मेरे से कहा, मुझे नहीं पता, बस वो चुप चुप खड़ी रहती है और मुझे ही देखती रहती है। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो लड़की रात को उसके कमरे में आती है और दरवाजे के पास खड़े होकर उसे देखती रहती है। एक रात जब मैं अपनी बेटी परी को सुलाने गई तो मुझे उसके कमरे में ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैंने परी से पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तो उसने डर से कांपते हुए कहा, मम्मा वो लड़की फिर से आई थी। तभी मैंने कमरे के चारों ओर देखा तो, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसे दिलासा दिया कि ये सब तुम्हारा वहम है। अगले कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन मेरी बेटी परी डरी, सहमी और गुमसुम सी रहने लगी। एक रात मैंने परी के कमरे में छिपकर देखने का फैसला किया। आधी रात के करीब मैं और मेरे हस्बैंड समद चुपचाप परी के कमरे में घुस गए और बिल्कुल शांत बैठे रहे और मेरी बेटी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक हमें कमरे के एक कोने से एक धीमी सी सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने उधर की तरफ नज़र करी तो हमें एक रोशनी में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई एक छोटी लड़की की थी जो कि दीवार की दूसरी ओर अपना मुंह करके खड़ी थी। उसका शरीर काफ़ी हल्का दिखाई दे रहा था और वो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे एक पत्थर एक जगह पर जमा होता है। इससे पहले कि हम कुछ और देख पाते, वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। फिर अगले दिन हमने फ्लैट के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने हमें बताया कि इस फ्लैट में पहले एक परिवार रहता था जिसकी एक छोटी बेटी बीमार होकर इसी फ्लैट के अंदर मर गई थी। यह सुनकर फिर हमें सब समझ आ गया। जिसके बारे में हमारी बेटी बता रही थी, शायद वो उस बच्ची की आत्मा है। फिर हम एक पीर साहब के पास गए और हमने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने हमसे कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम उस फ्लैट को छोड़ दो। और उन्होंने हमें एक तावीज़ भी दिया और कुछ अमल करने के लिए बताया। खैर कुछ दिन तो हम उस फ्लैट में रहते रहे। फिर हमने वो फ्लैट खाली कर दिया। लेकिन उस रात जो हमने उस बच्ची की आत्मा देखी थी, वो बात मेरे दिल और दिमाग से आज तक नहीं निकल पाई है। उस बच्ची के बारे में जानकर मुझे काफ़ी दुख तो होता है और वो बात याद कर मुझे एक खौफ भी आता है। तो ये थी दोस्तों हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।